चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, है ना? यस सर। चलो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अगर इसको हम दो भागों में तोड़ें तो ये Yes, sir. बनेगा ट्राई। ट्राई। क्या बनेगा? ट्राई। ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? तीन। तीन होता है। और यहाँ तीन का मतलब- एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। कोण। एंगल का मतलब कोण। कोण। ठीक है। तो त्रिभुज वह आकृति होता है जिसमें तीन कोण होते हैं। यस सर। तीन कोण होते हैं। और कितनी भुजा होते हैं? तीन। तीन भुजा होते हैं। तो उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, चलो। तो ट्राइंगल का मतलब समझ में आ गया? यस सर। तीन कोण। कोण। ऐसे त्रि का मतलब होता है तीन। कोण। भुज का मतलब भुजा। भुजा। जिसमें तीन भुजा हो, तीन कोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। ठीक है। यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं त्रिभुज। ये जैसे मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया ऐसे। इसमें कितने कोण है? तीन। ए, बी, तीन। ये कोण और ये। एक कोण। तीन कोण हो गए। और इसमें कितने भुजा है? तीन। अगर दर्शाना होगा कोण को तो ऐसे लिखेंगे, कोण कौन कौन से हैं? कोण ए। कोण को ऐसे संकेत देते हैं। ठीक है बच्चों। फिर कोण बी। कोण। क्या? कोण बी। उसके बाद कोण सी। सी। क्या समझ में आया? यस सर। अगर भुजा को दर्शाना होगा बच्चों तो क्या करेंगे? ऐसे भुजा ए बी कामा ए सी कामा बी सी हो गया। ठीक है, ये भुजा हो गए। ओके, अब भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे 6 प्रकार के टोटल होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पे होता है और 3 कोण के आधार पे होता है। ठीक है, चलो पहले इसकी परिभाषा लिख लो त्रिभुज का। लिखो हेडिंग। बोले क्या लिख ले जाओगे? चलो लिखो। त्रिभुज वह आकृति है। लिखो, त्रिभुज वह आकृति है। आकृति ऐसे लिखा जाओ। वह आकृति है। वह आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। 3 भुजाएं होते हैं। लिखिएगा, 3 भुजाएं होते हैं। होते हैं। हो गया? चलो, तो इसको भी आप चित्र बना दीजिए इसको। ठीक है, चलो चलिए, अब हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के प्रकार। कितने बाबू? कितने होते हैं? 6 ना? जी सर। हाँ, तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम भुजा के आधार पे। किसके आधार पे? भुजा। हाँ, भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलो बारी बारी से हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3। पहला कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। हाँ, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होगा वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बाबू? विषम हाँ, विषम बाहु त्रिभुज।
ठीक है, हाँ विषमबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण कोण के आधार आधार पर। कोण के आधार पर आधार पर। ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बताइए कितने प्रकार का? 3। पहला न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण हाँ न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण दूसरा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण हाँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आपका तीसरा जो हो जाएगा अधिक कोण 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 त्रिभुज। चलो चलिए बच्चे, अब हम लोग कितने टोटल पढ़ चुके हैं? 6। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के। तो टोटल कितने हुए? 6 प्रकार के। ठीक है, अब इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से प्रत्येक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। नदी बनावा देना है। चलिए, तो हो गया। तो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु। पहले किसका बाबू? समबाहु। हाँ, तो इस सबको मिटा दे। चलो ये समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बाबू समान। सम का मतलब समान। बाहु का मतलब भुजा। बाहु का मतलब भुजा। भुजा। जिसकी भुजा क्या हो? समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु। और ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु। तो इसकी परिभाषा लिखना शुरू करो। लिखो, वह त्रिभुज जिसके तीनों, ठीक है, जिसके तीनों भुजा समान होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो, अब क्या करेंगे बाबू? अभी मत लिखिए। हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। अब ये जो भुजा होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और ये भुजा इससे, मतलब ये तीनों भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हमारा ए बी सी, इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्ष। ए शीर्ष, बी शीर्ष और है ना? जी। अगर इसको हम दर्शाएं नोट करके, इसको हम नीचे लिखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका, ठीक है, कि इसकी भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। तो भुजा ए बी किसके बराबर होगा? बी सी की। और ये भुजा जो ए सी है वो भी इसी के बराबर होगा। तो जब भुजा बराबर होंगे तो इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो कंडीशन आपका दूसरा ये है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा। ओके, हाँ इसको लिख लो। चलिए, अब तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। समबाहु, आवाज नहीं तो बहुत मार मारेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है,
कैसे हम निकालेंगे, इसका एक अलग से फार्मूला ही है, आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। √3/4 भुजा स्क्वायर क्या होगा, भुजा हाँ भुजा स्क्वायर, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, इसको भी लिख लो। चलिए, तो इसके बाद दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु मतलब समान, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। इसका मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा केवल बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, जिसका शीर्ष ए बी और सी है, तो इसमें केवल कितनी भुजा बराबर होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो ये भुजा इस भुजा के हमने बराबर कर दिया, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, तो इसको कैसे संकेत करेंगे, तो लिखेंगे नोट पहला कि ए सी भुजा जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी भुजा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, और दूसरा जो होगा कि ये जो कोण होगा, ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। इस कोण की क्या होगा, इसका मतलब कोण ए जो होगा कोण बी होगा, कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। तो ये विषमबाहु त्रिभुज की खासियत इसमें क्या है बच्चों, कि इसमें तीनों भुजाएं क्या होते हैं, अगर पीछे आएंगे तो दांत निकाल देंगे। तो ये विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, हाँ अलग अलग हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो क्या परिभाषा लिख लोगे, विषमबाहु त्रिभुज लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, हाँ अलग अलग हो, असमान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो मैं यहाँ एक त्रिभुज बना रहा हूं। अब ये जो शीर्ष ए बी और सी है, ठीक है, तो ये जो भुजा है, ये भुजा इस एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बी भुजा डज नॉट आर इक्वल ए सी, डज नॉट आर इक्वल बी सी। इसके मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगे, भुजा बराबर नहीं होंगे। जब इसके भुजा बराबर नहीं होंगे तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से मैं इसकी आकृति इस तरह से बना रहा हूं। चलो ऐसे, ठीक है, तो ये ए बी सी, क्या ये भुजा तीनों बराबर दिख रहा है, नहीं। इसके कोण भी तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये इसके भुजा बराबर नहीं होते हैं, इसको भी लिख लो। चलिए, क्या हो गया ये, चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोण के आधार पर भुजा के प्रकार। ठीक है, तो कोण के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।